नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ध्यान करेंगे जिस ध्यान को करने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और जो भी विचार चल रहे हैं जिनको आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो किसी सिचुएशन की वजह से चल रहे हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपका कोई पैसे का लॉस हो गया, कोई रिलेशनशिप का लॉस हो गया, कोई हेल्थ का लॉस हो गया, या फिर कोई भी वेदर कंडीशन भी है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ बाहर हो रही है और उस वजह से आप कंसिस्टेंटली सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, और उस वजह से आपके दिमाग में खिंचावट हो रही है, सर भारी हो रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिटेशन करने वाले हैं। आप इस ध्यान को करते ही जो भी आपके ये अनवांछित विचार, जो अननेसेसरी थॉट्स चल रहे हैं और उस वजह से आपका जो बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लाइफ की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे आपको रियलाइज़ होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा एक ऐसी शांति की अवस्था जिसके बाद में आपको आपके लाइफ में ऐसा लगेगा भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम है या फिर आप किसी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं। ध्यान लगाना गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत अच्छे से आंखें बंद करके अपन को करना है। तो जहाँ पे भी अभी आप बैठे हो, जहाँ पे भी आप जिस पोजीशन में भी हो, चाहे चेयर पे बैठे हो, ऑफिस में वर्क कर रहे हो, चाहे घर पे बैठे हो, घर पे बेड पर विराजमान हो, बैठे हुए हो, तो अगर चेयर पे बैठे हो तो अपने पैरों को सीधा नीचे ही रखेंगे फर्श की ओर। और अगर आप कभी अपने किसी बेड पे बैठे हो या फिर कहीं सोफे पे बैठे हो तो पलाखी मारने में एक सुखासन होता है, नॉर्मल बैठने की अवस्था, वैसे बैठ जाएंगे और आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और जैसा जैसा विजुअलाइजेशन मैं आपको गाइड करूँगा वैसा वैसा विजुअलाइज करेंगे और आप देखेंगे चमत्कार। तो शुरू करते हैं। आइज क्लोज, बैठ जाइए सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखें बंद। अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे रहिए, पैर नीचे हैं कोई बात नहीं, पर सुखासन में सामान्य पलाखी मार के जैसे ध्यान की अवस्था में बैठा जाता है वैसे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा। पलंग पे, सोफे पे, कहीं पे भी, नीचे जमीन पे चटाई बिछा के बैठे हों, एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। सांस जब अंदर जाती है तो शरीर में, मांसपेशियों में एक दृढ़ता का एहसास होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। और जैसे ही सांस को बाहर छोड़ते हैं शरीर में विश्राम आता है, शरीर ढीला पड़ता है। ये जो प्रक्रिया हो रही है सांस के अंदर और बाहर जाने में और उस पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे बड़ी सूक्ष्मता से महसूस कीजिए। सांस अंदर और बाहर। जैसे जैसे सांस बाहर जाती है वैसे वैसे शरीर के विभिन्न जो भाग हैं, कंधे, हाथ, कोहनी, पेट, हमारे पैर, जो भी भाग है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कसावट है, कोई भी सख्त कुछ लग रहा हो, कुछ दृढ़ता या जड़त्व जैसा महसूस हो रहा है, तो
उसे रिलैक्स होने दें, उसे ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखनी है। उसके अलावा शरीर का हर भाग प्रयास विहीन करिए। वहां पे आपका कोई एफर्ट, प्रयास नहीं लगना चाहिए। और उन हिस्सों की जो मांसपेशियां हैं उनमें विश्राम, आराम आना चाहिए। विश्राम आ जाए। शुरुआत आप कंधों से कर सकते हो। कंधों में स्वतः ही सामान्य खिंचावट रहती ही है। उन्हें आप विश्राम में दे सकते हो। कंधों से हाथों की ओर अपना ध्यान ले जाते हुए वहां पे कोई भी मांसपेशी में खिंचाव है तो उसे विश्राम दीजिए। आपकी टांगों में कोई खिंचाव है, उसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कोई नियंत्रण ना करें। टांगों के आसपास का हिस्सा कोई आपके नियंत्रण की वजह से ऊपर उठा हुआ हो, किसी भी तरह का कोई प्रयास हो, उसे छोड़ दीजिए। पूरी तरह से विश्राम करवाइए। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। अब अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर लेके आए। सर का जो अग्रभाग है, ललाट, आंखों से ऊपर वाला भाग, वहां पे कोई खिंचावट है तो उसे विश्राम दीजिए। वहां पे आराम दीजिए। अगर इस भाग में खिंचावट को आराम देने में मुश्किल हो रहा है तो अपना ध्यान बाहर जाती हुई सांस पर लेके जाएं। जैसे सांस बाहर जाती है, उसी सांस के बाहर जाने के साथ साथ मस्तिष्क के अग्रभाग वाले भाग को विश्राम देवें, आराम देवें। सांस की लय के साथ इस खिंचावट को विश्राम में परिवर्तित करें। सिर का अग्रभाग, दायां बायां पिछला भाग, जहां पे भी कोई कसावट, वैचारिक कसावट, जो भी विचारों के अत्यधिक प्रवाह के कारण एक जो कसावट होती है, खिंचाव होता है, उसे सांस की लय से, सांस की तरफ ध्यान रखते हुए अंदर और बाहर जाती हुई सांस के लय के साथ विश्राम में लेके जाएं। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर
और बाहर। सांस के अंदर और बाहर जाने वाले प्रवाह को जितना आवश्यक हो धीरे धीरे उतना करते रहिए। शरीर को कम से कम हिलाने डुलाने का प्रयास करें, बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। जितना संभव हो सके उतना ज्यादा विश्राम और स्थिर रखें शरीर को। पैरों को भी ना हिलाएं, हाथों को। पलकों के अंदर आंख अगर ऊपर नीचे हो रही हो, आंख के गोले ऊपर नीचे हो रहे हो, तो इसे भी विश्राम देवें। जरा सा भी मूवमेंट ना करें। जो भी विचार चल रहे हैं उन विचारों से अपने आप को थोड़ा सा हटाएं और अभी जो आपकी मौजूदा स्थिति है जिसमें शरीर पूरी तरह से स्थिर है, उस स्थिरता की ओर ध्यान लेके जाएं। उस रुकावट की ओर अपना ध्यान लेके जाएं। जो स्थिरता आप अभी अपने भीतर अपने शरीर के स्तर पर महसूस कर रहे हैं, एक गहरी सांस अंदर और बाहर। मन शांत हो रहा है अपने आप। मन में विचार उत्पन्न करने हो तो प्रयास करना पड़ता है, परंतु विचार शून्य होने के लिए प्रयास विहीन होना पड़ता है। प्रयास विहीन होने का प्रयास हमें नहीं करना, वही ध्यान की अवस्था है। हमें शांत होने का प्रयास नहीं करने का प्रयास ही ध्यान में जाना है। स्वतः ही अपने मन को शांत होने का रास्ता देवें, जगह देवें। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। जो भी आपके आसपास है, जहाँ पे भी बैठे हो,
जो समय हो रखा है, जो मौसम है, जो परिस्थितियां हैं, सब सही है, सब अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है। इसी भाव के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये था मित्रों, विचारों को एकदम शांत करने का मेडिटेशन। आपको करने के बाद में कैसा लगा, कैसा अनुभव हो रहा है? मित्रों, अगर आपने ध्यान पहली बार किया है तो हो सकता है कि ध्यान के प्रारंभिक अनुभवों में आंखें खोलने के बाद में आपका सर चकराए। पर ध्यान अगर आप शुरुआती कुछ दिन पहले नए नए हो ध्यान के यात्रा में, तो ऐसा होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे कोई नकारात्मक अनुभव ना लेवें, ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। परंतु आप अपने ध्यान का जो परिणाम जानना चाहते हो, तो आप देखिए कि आपके अंदर विचारों की इंटेंसिटी क्या है, उनकी तीव्रता क्या है। वो ज़्यादा तेज चल रहे हैं या फिर उनका स्तर धीरे धीरे कम हुआ है? अगर कम हुआ है तो ध्यान अच्छा बिल्कुल लगा है। पूरी तरह से खत्म हुए हैं, इतने परिणाम की अपेक्षा भी ना करें। अगर 10, 20, 30% भी लाभ मिला है तो बिल्कुल ध्यान अच्छा ही हुआ है। और इसे निरंतर करते रहिए, लगातार करते रहिए, और ध्यान के जो समाधि की अवस्थाएं हैं वो भी आप प्राप्त करने लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।